पशु आहार में मेनली 5 चीजें आती है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल विटामिन्स और पानी। मिनरल विटामिन्स मतलब कि मिनरल मिक्सचर। बहुत कम मात्रा में इसकी पशुओं को जरूरत है, पर चयापचय, दूध उत्पादन और प्रजनन में मिनरल मिक्सचर की बहुत ही बड़ी भूमिका है। मार्केट में बहुत सारे मिनरल मिक्सचर्स अवेलेबल है। पशुपालक हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से मिनरल मिक्सचर का उपयोग करें। पशुपालन करते समय अच्छी गुणवत्ता के मिनरल मिक्सचर का चयन करना सबसे कठिन कार्य है। हमें लगता है सभी पशुपालक भाई इस चीज से सहमत है, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी वैरायटीज अवेलेबल है। सभी पशुपालकों का हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल वेटरनरी फार्मर सूत्रा में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है एजुकेटिंग पशुपालक मतलब पशुपालकों को शिक्षित करना। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। हमारा जनरली ऐसा होता है, जिस मिनरल मिक्सचर का उपयोग अन्य पशुपालक भाई करते हैं या फिर आपके एरिया में जो मिनरल मिक्सचर इजीली मिल जाता है वही हम ज्यादातर खरीदते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है आपके पशुपालक मित्र को जिस मिनरल मिक्सचर का रिजल्ट अच्छा आया उसका रिजल्ट आपको अच्छा ना मिले, क्योंकि उनके पशुओं की जरूरतें और आहार आपके पशुओं के आहार से अलग है। अगर आपके मिनरल मिक्सचर की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही तो आपको उसके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि फार्म पर कमजोर बछड़े बछड़ी का जन्म, दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन कम होना, पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना और पशुओं की प्रजनन क्षमता कम होना। अच्छे से अच्छा दूध उत्पादन अगर हमें पशुओं से लेना है तो मिनरल्स और विटामिन्स इन पशुओं की आवश्यकता के हिसाब से मिलना जरूरी है। इसीलिए अच्छी गुणवत्ता वाले मिनरल मिक्सचर का चयन करना हर पशुपालक के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य में आप अपने पशु डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। इस समय मिनरल इम्बैलेंस होने के पीछे महत्वपूर्ण 4 कारण हैं। प्रदूषण के कारण मिट्टी का ह्रास होने की वजह से इन पर आने वाली फसलों का पोषण मूल्य कम हुआ है। अनावश्यक रसायनों की वजह से मिट्टी, फसलें और पशु खाद्य सभी प्रदूषित हुए हैं। ज्यादातर पशुपालक बंदिस्त पशुपालन की तरफ मुड़ रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। पशुओं से ज्यादा उत्पादन लेने की चाह में उन्हें ज्यादा प्रोटीन युक्त खाद्य खिलाया जा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, इन सभी कारणों की वजह से जो मिनरल इम्बैलेंस हुआ है उसे कैसे सुधारा जाए। आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि मिनरल मिक्सचर का चयन करते समय आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। अच्छी गुणवत्ता वाला मिनरल मिक्सचर संतुलित होता है। पशुओं को जिन 15 मिनरल्स की जरूरत है उनकी मात्रा तथा उनका अनुपात उचित होना चाहिए। ये 15 आवश्यक मिनरल्स है: कैल्शियम, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, क्लोरीन, फास्फोरस, पोटेशियम, सेलेनियम, सोडियम, सल्फर, जिंक और क्रोमियम। इन मिनरल्स का अनुपात मतलब रेशो पर बात करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात 1:2 से 1:4 होना चाहिए। कैल्शियम से फास्फोरस इस अनुपात पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुपात बाकी मिनरल्स के चयापचय पर भी प्रभाव करता है। जिंक और कॉपर इन 2 मिनरल्स का अनुपात उचित होना चाहिए। गायों में जिंक और कॉपर इन दोनों मिनरल्स की कमी बहुत बार देखी जाती है। इसीलिए हमारा बताना है, जब भी आप मिनरल मिक्सचर का चयन करें सबसे पहले जिंक से कॉपर का अनुपात देखें। यह अनुपात 3:1 होना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखिए आपके पशुओं को कौन से मिनरल्स की जरूरत है। मिनरल मिक्सचर का चयन आपके पशु आहार पर निर्भर करता है। आप जो पशु आहार चारा दे रहे हैं इसमें जिस मिनरल्स की पूर्ति नहीं हो रही है उसकी कमी हमें मिनरल मिक्सचर से पूरी करनी है। मतलब सबसे पहले आपके फार्म पर जो चारा या पशु आहार उपयोग में लाया जा रहा है उसका मिनरल कंटेंट देखिए। मेनली जो चारा आप पशुओं को खिला रहे हैं उसका परीक्षण लैब में करवा लें। आपके एरिया में जिस चारे का उपयोग आप कर रहे हैं क्या उस फसल में कोई खनिज कम मात्रा में पाया जाता है, तथा अगर आप फसल बाहर से दूसरे एरिया से लाते हैं
तो क्या वहां पर किसी खनिज की कमी पाई जाती है? इसकी जानकारी अवश्य रखें। पशु आहार और मिनरल मिक्सचर ये दोनों चीजें एक दूसरे के लिए पूरक होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे अगर आपके फार्म पर फास्फोरस का अच्छा स्रोत होने वाली कपास खल, डिस्टिलर ग्रेन या कॉर्न ग्लूटेन का उपयोग किया जा रहा है, तो मिनरल मिक्सचर में फास्फोरस की मात्रा कम रही तो भी चलेगी। मिनरल मिक्सचर का चयन करते समय और एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखें, इसमें जो मिनरल्स है उनकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी पदार्थ तथा औषधि का उसकी क्रिया करने वाले स्थान पर उपलब्धता कितनी है। बायो अवेलेबिलिटी इस चीज पर निर्भर करेगी कि उस मिनरल का स्रोत क्या है, वो मिनरल एलिमेंट कहाँ से लिया है। मिनरल के 5 प्रकार के स्रोत हैं, जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, ऑक्साइड और ऑर्गेनिक फॉर्म। इसमें सबसे अच्छा और महंगा है ऑर्गेनिक फॉर्म। ये कॉम्प्लेक्स और चिलेटेड फॉर्म होता है। ऑर्गेनिक फॉर्म को हमें कुछ महत्वपूर्ण समय जैसे पशुओं की प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए, ज्यादा दूध उत्पादन वाले दुधारू पशुओं में तथा बियान के 2 माह पूर्व उपयोग करना ही चाहिए। ऑर्गेनिक फॉर्म महंगा होने के कारण बाकी समय आप इनऑर्गेनिक फॉर्म में सल्फेट और क्लोराइड का उपयोग करें तो भी चलेगा, क्योंकि सल्फेट और क्लोराइड की बायो अवेलेबिलिटी बाकी इनऑर्गेनिक फॉर्म से ज्यादा है। इसमें सिर्फ मैग्नीशियम मिनरल के लिए ही ऑक्साइड फॉर्म मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत बार मैन्युफैक्चरर ऑक्साइड फॉर्म्स डालते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पैकेट पर दिखाई दे रहा है और मैन्युफैक्चरर का काम सस्ते में हो रहा है, पर पशुओं को इसका फायदा नहीं होगा। मेनली जिंक, मैंगनीज, कॉपर, कोबाल्ट इन ट्रेस मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी की तरफ ध्यान देना जरूरी है। बहुत बार पशुपालक हमसे सवाल पूछते हैं इन 2 मिनरल मिक्सचर में अच्छा कौन सा है, मतलब कि 2 मिनरल मिक्सचर की तुलना कैसे करनी है। तो चलिए, जब हम तुलना करने लगे तो हमने ऐसा देखा कि ये मिनरल मिक्सचर ए में ज्यादा है और मिक्सचर बी में कम है। तो ऐसा कभी भी ना सोचे कि मिक्सचर ए में ये मिनरल ज्यादा होने की वजह से मिक्सचर ए अच्छा है। यहाँ पर आपको 2 चीजें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले मिनरल कौन से फॉर्म में है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर है तो वही बेस्ट है। और ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने अभी आपको समझाया है। दूसरा, अपने पशु डॉक्टर से परामर्श करें। मिनरल्स का रेंज, उसका लेवल जितनी पशुओं को जरूरत है उतना ही है ना, ज्यादा ना हो। कई बार हमने पशुपालकों को ऐसा कहते भी सुना है, क्या होता है मिनरल्स का लेवल ज्यादा हुआ तो अच्छा ही है ना, पर ऐसा नहीं है। मिनरल्स उनकी आवश्यकता के अनुसार ही होने चाहिए। ज्यादा मात्रा होने पर वो दूसरे मिनरल्स के लेवल को कम करते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मिनरल मिक्सचर का पैकेट अगर गलती से बारिश में गीला हो जाए तो कड़क हो जाता है, इसकी एक ईंट की तरह बन जाती है और पशु फिर इसे खाने से मना कर देते हैं। इसीलिए ऐसे मिनरल मिक्सचर का चयन बिल्कुल भी ना करें जिसका पैकेजिंग अच्छा ना हो। मतलब हमें फैंसी पैकेजिंग नहीं चाहिए, पर पैकेजिंग ऐसा हो जो उसे बारिश, हवा से बचाए और एक बार उपयोग होने के बाद हम उसे वापस पैक कर सके। मिनरल मिक्सचर एकदम पाउडरी नहीं होना चाहिए। अगर एकदम पाउडरी रहा तो हवा से उड़ जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मिनरल मिक्सचर के कण, उसका पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मिनरल मिक्सचर का कंसिस्टेंसी ऐसा हो जो कि हवा से ना उड़े। बारिश या पानी और हवा, इन दोनों चीजों से अगर हम मिनरल मिक्सचर का प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं तो मिनरल मिक्सचर में इतना खर्चा करने का कोई फायदा नहीं होगा। मिनरल मिक्सचर में 15 से 22% तक नमक होना ही चाहिए। नमक पशुओं के शरीर में संग्रहित नहीं होता है, इसीलिए नमक पशुओं के लिए रोजाना उपलब्ध होना चाहिए। हम सभी को पता है नमक मतलब सोडियम एक ही ऐसा मिनरल है जिसके लिए गाय तरसती है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो गाय लकड़ी या इस प्रकार की किसी भी चीज को खाने लगती है या मूत्र को चाटने लगती है। आपके फार्म पर कौन से रोग ज्यादा देखे जा रहे हैं, मतलब कि एक ही रोग ज्यादातर पशुओं को देखा जा रहा है।
जैसे कि नए बियान हुए गाय में मिल्क फीवर ज्यादातर दिखाई देता है, इसका मतलब हुआ पशु आहार में कैल्शियम की कमी है। ग्रास टिटनी मतलब कि मैग्नीशियम की कमी है। थनैला रोग ज्यादा दिखाई दे रहा है तो हो सकता है विटामिन ई और सेलेनियम की कमी हो। तो इन चीजों की पूर्तता करने के लिए मिनरल मिक्सचर का उपयोग करें। अगर आपको ये जानना है कि किस मिनरल की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इस विषय पर वीडियो बनाएंगे। मिनरल मिक्सचर के पैकेट या डिब्बे पर इसमें कौन से मिनरल विटामिन कितने दिए हैं ये लिखा होता है, वो चेक करें। अगर यहाँ पर विटामिन बी जैसे थायामीन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड और विटामिन के दिया है तो उसे ना खरीदें। ये विटामिन दुधारू पशुओं के रुमेन में पाचन क्रिया के दौरान सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार होते हैं, इसीलिए उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। इस प्रकार के विटामिन मिनरल मिक्सचर में डाल उनकी कीमत बढ़ाई जाती है। ये खरीदना आर्थिक रूप से अच्छा नहीं है। विटामिन ए इन पशुओं के शरीर में तैयार नहीं होता है, इसीलिए मिनरल मिक्सचर में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ऐसे मिनरल मिक्सचर का चुनाव करें जिसमें फीड एडिटिव्स डाले हो, जैसे प्रोबायोटिक, ईस्ट कल्चर इत्यादि, जो कि पशुओं का उत्पादन तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि फार्म पर स्थित सभी पशुओं को एक ही मिनरल मिक्सचर लगेगा। नहीं, पशुओं की उम्र तथा उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। जैसे कि गाय और भैंस में सबसे महत्वपूर्ण समय है बियान से 3 मास पूर्व और बियान के 2 मास बाद का। इस समय इन दुधारू पशुओं की मिनरल की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। ऐसे समय के लिए स्पेशल मिनरल प्रोडक्ट्स भी कुछ कंपनीज ने बनाए हैं, उनका उपयोग करें। जैसे कि अगर छोटे बछड़ों की बात करें तो इनके मिनरल्स की आवश्यकता अलग है, जो कि उनके शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। मिनरल मिक्सचर का चयन करते समय कीमत देखिए और देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि दूध उत्पादन की पर लीटर कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए, पर कीमत को प्रमुख महत्व मत दीजिए। कीमत के साथ साथ उसकी गुणवत्ता देखना भी बहुत ही जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके पशु डॉक्टर का परामर्श लीजिए, क्योंकि वो रोजाना आपके एरिया के कितने पशुओं को चेक करते हैं, देखते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो उन्हें पता है इस एरिया में कौन से मिनरल्स की पशुओं को जरूरत है। हम आशा करते हैं आपको ये विषय समझ में आया है और सभी पशुपालक भाई आज से मिनरल मिक्सचर खरीदते समय इन चीजों पर जरूर ध्यान रखेंगे।